इसलिए जीवन में कुछ अच्छे काम, ठोस काम कर लेने चाहिए। जैसे सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या, सबसे बड़ा पाप है माता पिता की हत्या, माता पिता का अपमान। जैसे सबसे बड़ा पाप है गौशाला में आग लगा देना, किसी के घर में आग लगा देना सबसे बड़ा पाप है। छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देना सबसे बड़ा पाप है। ये सब बड़े बड़े पाप हैं। जैसे सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, छोटे छोटे बच्चों की हत्या, गौशालाओं में आग लगा देना, किसी के घर को जला देना, ये सब बड़े पाप हैं। उसी तरह भागवत सुनना बहुत बड़ा पुण्य है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। वो बड़ा पाप और ये बड़ा पुण्य। इसलिए जीवन में कुछ पुण्य ऐसे कर लो कि जो बड़े हों। और बड़े पुण्यों में एक पुण्य है भागवत। आप लोगों ने जो किया वो ठोस काम किया। ये ऐसा काम है कि जो सदा रहेगा। ये कभी नष्ट होने वाला पुण्य नहीं है। इस पुण्य का फल मिलकर ही रहेगा और अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य मिलेगा। इसलिए आप जितने लोगों ने यहाँ भागवत जी कराई, कुछ भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ चल रहे हैं, आप सभी यजमान परिवार बड़े भाग्यशाली हैं। ये जो पुण्य आपने कराया, अभी 12 मई से फिर भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए सोच सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो जीते जी कर लेना चाहिए। समय देखो बनता और बिगड़ता रहता है। आज समय अच्छा है तो अच्छे काम कर लो। पैसा है, अच्छा पैसा सदा रहता है क्या? तो पैसा जब सदा नहीं रहता तो जब पैसा आए तब क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ, पैसे का सदुपयोग क्या है? भागवत सुन लिया आपने, ये तो सदुपयोग है। और मैं आपके फ्यूचर के लिए जो आपकी सेविंग है उसके बारे में बात कर रहा हूं। पैसा आए तो क्या करना चाहिए? हैं? दान पुण्य करना चाहिए। ये तो धर्म पक्ष हो गया, करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए? सेव, हाँ वही हम पूछ रहे हैं। सेविंग कैसी करना चाहिए? क्या है सेविंग आपके हिसाब से? कैसी है? नहीं, धर्म का कार्य तो हो गया, मैंने बोल तो दिया कि धर्म कर लिया आपने, फिर भी आपका पैसा है। भाई पैसा है तो आपने धर्म किया, ये तो धर्म पक्ष मजबूत है। पर और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? उस पैसे से क्या? अरे मेरी माँ दान तो कर ही दी है। आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं ये बताओ। अपने बारे में, आपके पास आज पैसा है, कल चला जाएगा, कल कम हो जाएगा या और बढ़ जाएगा, तो क्या करना चाहिए? उस पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए? हैं? लाइसेंस बनाते हैं? अच्छा ठीक है। हाँ, जब पैसा आए तो पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना पैसे लगा दीजिएगा। ये बात बच्चों को समझाइएगा, क्योंकि आज बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं लोग। गाड़ी यदि आपने 50 लाख की खरीदी तो 1 साल बाद वो 25 लाख की हो जाएगी। आधी की होगी कि नहीं? 2 साल बाद वो और आधे की हो जाएगी। बोलो हाँ। तो पैसा आए तो सबसे पहले अपने लिए घर बनाइए। घर बना लिए हैं तो अपने लिए थोड़ा प्लॉट, प्रॉपर्टी, खेत इत्यादि खरीदिए। भगवान श्रीमन नारायण की 2 पत्नी हैं। भगवान नारायण की कितनी पत्नी हैं? वैसे पत्नियां तो भगवान की बहुत, 16,108 श्री कृष्ण की, पर भगवान की मुख्य 2 पत्नियां मानी गई हैं। एक श्री देवी, एक भूदेवी। समझ रहे हैं? धन 2 तरह का होता है, एक चल, एक अचल। संपत्ति कितने तरह की होती है? चल संपत्ति और दोनों संपत्ति सरकारी दस्तावेजों में भी रहती है कि आपके पास चल संपत्ति कितनी है और आपके पास अचल संपत्ति कितनी है।
तो भगवान नारायण की दो पत्नियां हैं, चल अचल, मतलब भूदेवी और श्रीदेवी। अब इसके बारे में आपको समझाऊं जरा सा, ताकि आप फ्यूचर की प्लानिंग परफेक्ट कर पाएं। ये जो भागवत आप सुन रहे हैं, ये जो धर्म कर्म कर रहे हैं, ये करना ही चाहिए। ये आप कर रहे हैं अपने आनंद के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए और परलोक संवारने के लिए। ये तो एक पक्ष ये हो गया, इससे आपका परलोक संवर जाएगा और आपका ये सब धर्मार्थ मजबूत हो जाएगा, मतलब आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। ये तो पुण्य, लेकिन फ्यूचर कल को देखो, दान एक बार नहीं होता ना, दान ऐसा भगवान, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि दान होता रहे। पैसे अपने घर गृहस्थी को ऐसे चलाना चाहिए कि पैसा एक बार आ जाए फिर ना आए, ऐसा नहीं, आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे। बात सही है? प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए। एक दिन आ गया और एक महीना नहीं आया तो भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी गाड़ी। पैसे का रूटीन कैसा होना चाहिए? आता रहे और लगता रहे अच्छे कामों में, जाता रहे, आता रहे, आता रहे। जाने में दिक्कत नहीं है, पर जाने के लिए आना चाहिए। यदि आता है तो जाने में दिक्कत नहीं है, पर जाता ही जाता है और आता नहीं है तो दिक्कत है। तो जब पैसा आए तो उसको सबसे पहले, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मेरे उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं, ये लोग क्या करते हैं, पैसा आया सबसे पहले वो गाड़ी खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़ों पे चले जाते हैं। पैसा, ब्रांडेड कपड़े लाएंगे, 20-20 हजार के टी शर्ट पहन रहे हैं, 50-50 हजार के लहंगे पहन रहे हैं। है तो बिल्कुल करना चाहिए, मना ही नहीं है, परंतु वेश तैयार करके रखना चाहिए कि आज जो कपड़े आप पहन रहे हैं, क्या ये सदा पहन पाओगे? प्लानिंग एक दिन की ना करो ना, समझो। चलो आज आपने 20 हजार के कपड़े पहने हैं, पर कल आप 500 के कपड़े पहन रहे हैं, तब तो फिर ठीक नहीं है ना। पर चीजों की कदर नहीं की, ना माँ की कदर समझ पाए, ना बाप की कदर कर पाए, ना रिश्तों की कदर कर पाए। चलो आज का इंसान पैसा कमाए तो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन वो पैसे की कदर भरपूर करता है। ना तो रिश्तों की कदर करना आज का इंसान जान रहा है, ना बड़ों की कदर करता है। पत्नी की कदर नहीं, पति की कदर नहीं, माँ की कदर नहीं, बाप की कदर नहीं, भाई की कदर नहीं। फिर आदमी है क्या? क्या है? क्या चाहता क्या है इंसान? जा कहां रहा, किस ओर जा रहा है? इसलिए पैसे उतने ही कमाओ जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। बाकी समय, जीवन बहुत बड़ा नहीं होता। हमें ज्यादा से ज्यादा 80 साल रहना है संसार में, और खींचतान के 90 साल रहना है बस। इससे ज्यादा कौन रहेगा बताओ? 100 साल पूरी उम्र है, 100 साल से आगे कहाँ है? पर आज की उम्र 100 भी मानो तो बची गई, बहुत थोड़ी तो बची। इसलिए लड़ाई झगड़ा करके, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ कर ना जियो। पैसे मिल जाएं तो भगवान की कृपा मानो, नहीं मिले तो भी कृपा मानो। हर हाल में अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, भगवान के आश्रित रहना सीखो।